जो अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी की है, ये बाबा साहब के मानने वाले लोगों को उन्होंने ललकारा। तो बहुजन समाज आज बहुत ज्यादा पैमाने पर किसी भगवान पर विश्वास नहीं करता जितना बाबा साहब अम्बेडकर पर विश्वास करता। उन्होंने चुनौती दिया है और मैं अमित शाह जी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज उनकी चुनौती स्वीकार करने के लिए लोग तैयार हैं और आने वाले समय में इस जंतर मंतर पे नहीं, पूरे देश में लाखों आदमी सड़कों पर उतर कर उनका जवाब देगा। अच्छा, ये बात बताइए आप कि राजनीति ये लोग कर ले, पार्लियामेंट में वो बैठे, राजनीति हम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में वो बैठ करके बैठे, गृह मंत्री देश के वो है, राजनीति हम कर रहे हैं, को कर रहे हैं। आपके भी तो 133 लोग बैठे हुए हैं, वो कहाँ सो रहे हैं? 133 लोगों को गुलाम बना दिया गया है, बंधक बनाया गया है पार्लियामेंट में। लेकिन पूरे देश की जिम्मेदारी है, लेकिन आने वाले समय में जनता उनसे भी जिम्मेदारी मांगेगी, उनसे भी जवाब करेगी। भाई उन्होंने माफी भी मांग लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि मेरी बातों का ऐसा कुछ मतलब नहीं था। आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने माफी मांगी, ऐसा बोला क्यों? माफी मांगने वाला काम क्यों किया? इसका मतलब वो गलत है। माफी मांगने का मतलब ये होता है हमने गलती की है। प्रधानमंत्री जी बोल दिए कि मैं एक चाय वाला था, इसी संविधान से मैं संविधान के कारण जो है आज प्रधानमंत्री बना हूँ। मैं से ज्यादा ये लोग अम्बेडकरवादी थोड़ी ना है। देखिए, कथनी करनी में दोनों में अंतर है। वो कहते हैं, यहाँ से कहते हैं राजपाट लेने के लिए, जीतने के लिए कहते हैं अम्बेडकर साहब की बात करते हैं। लेकिन उनको मानते नहीं। उनके दिल में अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो इस तरह की बात नहीं करते। उनके दिल में नहीं होते तो भारत रत्न किसने दिया? भारत रत्न इनका दिया हुआ है, भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया है। भारत रत्न क्या चीज? सुनिए, भारत रत्न सुन तो लीजिए भाई। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को भी मिला है। भारत रत्न कौन सा है, अमिताभ बच्चन को मिला है। तमाम दुनिया भर के गाने बजाने वालों को मिल रहा है। तो ये कौन सा मुद्दा? बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न लायक नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर विश्व रत्न के लायक है। हमारी सुनिए, कब तक ये राजनीति ऐसी चलेगी कि बाबा साहब के नाम पे? ये ज्यादा दिन इन लोगों की राजनीति नहीं चलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग जिस दिन जाग जाएंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और पार्लियामेंट से उखाड़ के इनको फेंक देंगे। तो बहुजन समाज आज बहुत ज्यादा पैमाने पर किसी भगवान पर विश्वास नहीं करता जितना बाबा साहब अम्बेडकर पर विश्वास करता है, भरोसा करता है। उसकी वजह ये है कि बाबा साहब ने उनको जीवन जीने के लिए जो देश में अधिकार दिया है, उसके सामने कोई भगवान उनका बराबरी नहीं कर सकता। भगवान कोई टिकता ही नहीं। बाबा साहब के समान कोई भगवान शब्द ही नहीं बनता। बाबा साहब ही उनके सब कुछ हैं। आज भी हम पूजेंगे नहीं, बाबा साहब के बताए रास्ते पर फॉलो करेंगे, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे, उनको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। साहब कांशीराम ने अपने ज़माने में पूरे देश के 85% को जगाने का काम किया। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनी वो बहुजन समाज के विचारों से बनी कि अम्बेडकर रोज सुबह शाम नाम लेते हैं। अगर इसी तरह भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो गलत ही क्या कह दिया उन्होंने जी? गलत भगवान को मानना या मस्जिद में जाना ये कहीं गलत है क्या? नहीं, उसके टोन में कुंठा है। अच्छा, उस जो शब्द है जो वो कुंठा दर्शाता है कि अम्बेडकर का नाम क्यों लेना पड़ रहा है। अच्छा, नाम ही क्यों लेना पड़ रहा है? वो कुंठा दर्शाता है। बात को मानते हो? समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकर जी के नाम पे मार्केटिंग नहीं, वो जो उसमें एक कुंठा दर्शाते हैं कि अम्बेडकर का नाम क्यों लेते हो। इतने में तो भगवान के तुल्य बना दिया। तो जिनके लिए उन्होंने, जिन लोगों के, जिस समाज के लिए, जिस तबके के लिए उन्होंने काम किया है, उनके लिए वो भगवान तुल्य ही है। उनके लिए भगवान के तुल्य ही है। क्या कहोगे सरकार को? बताइए। जो तबका जिसके लिए उन्होंने काम किया है, दलितों के लिए, कुछ लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, श्रमिक के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, तो उनके लिए तो उन्होंने जीवन परिवर्तन किया है, इसीलिए वो भगवान तुल्य है। तो उनके लिए वो भगवान के समान ही है, वो उनका नाम लेते ही रहेंगे। तो वो एक समाज है जो वो समाज के एक तबका मानते ही रहेगा। तो लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा उसमें वो कुंठा दर्शाता है कि अम्बेडकर नाम लेते रहते हैं, भगवान के तुल्य। उनके लिए तो भगवान ही है।